हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्कैल्प, उसकी लेयर्स और उसमें होने वाले आर्टरीज और नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैल्प सबसे पहले जानते हैं कि स्कैल्प होता क्या है। स्कैल्प हमारा ऐसी लेयर्स होती हैं जो हमारे क्रेनियम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अभी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन के ऊपर एक बोनी शीट होती है, बोनी लेयर होती है, हड्डियों की बनी हुई एक कवच होता है, लेयर होती है। इसे हम क्रेनियम कहते हैं। और इसी क्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम के और ऊपर हमारे स्कैल्प होता है। अभी स्कैल्प में 5 लेयर्स होती हैं जिनको हम याद करेंगे एक नेमोनिक से, और वो नेमोनिक है खुद एक स्कैल्प, SCALP। सबसे पहले आती है हमारी स्किन। स्किन मतलब हम अपने सर पर हाथ लगाएं तो हमें हमारी स्किन मिलेगी। ये स्किन में ये काफ़ी थिक होती है, मतलब स्कैल्प की जो स्किन होती है वो नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, और इस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सर के बाल हैं। ये सेकेंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा सा कम अधेरेंट रहती है एज कंपेयर टू अदर लेयर्स। इसके बाद इसी स्किन में ही स्वेट व सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से हमारे सर पर अक्सर पसीना वगैरह आता है। नेक्स्ट लेयर है इसमें सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसकी खासियत ये है कि ये सेंटर में काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, मोटी होती है, और पेरिफेरीज में ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो एक्सेसिव ब्लड सप्लाई की वजह से ये लेयर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी एपोन्यूरोसिस। इसको बोलते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है गैलिया एपोन्यूरोटिका। ये सुपरफिशियल फेशिया थी और ये होता है डीप फेशिया। इस मसल की, इस लेयर की इम्पोर्टेंस है कि इसमें एक मसल प्रेजेंट होती है जो हमारे पूरे स्कैल्प को कंप्लीट करती है। उसका नाम होता है ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। मतलब हमारे ब्रेन के ऑसिपिटल रीजन से लेकर के फ्रंटल रीजन तक जो एरिया कवर करती है ये मसल, इस वजह से इसका नाम है ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट होकर के फ्रंटल बोन तक आती है, इस वजह से इसको ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल कहते हैं। बाद ये पूरी जो लेयर होती है ये फ्रीली मूवेबल रहती है क्रेनियम के ऊपर, ये फ्रीली मूवेबल रहती है क्रेनियल के ऊपर। इसके बाद और ये एक और चीज़ इसमें पॉइंट देखते हैं कि ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। फेशियल नर्व सप्लाई करता है ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल को। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है। नेक्स्ट लेयर में आने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस यानी गैलिया एपोन्यूरोटिका, इन तीनों लेयर्स को मिला करके स्कैल्प प्रॉपर कहते हैं। इन तीनों लेयर्स को मिलाकर स्कैल्प प्रॉपर कहते हैं। नेक्स्ट अपनी 4th लेयर आती है, उसको बोलते हैं लूज एरियोलर टिश्यू, एल से लूज एरियोलर टिश्यू, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सब एपोन्यूरोटिक टिश्यू लेयर, सब एपोन्यूरोटिक लेयर मतलब एपोन्यूरोसिस वाली लेयर के नीचे प्रेजेंट है, इस वजह से इसको बोलते हैं सब एपोन्यूरोटिक लेयर। सब एपोन्यूरोटिक लेयर को ही हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। इसी को ही हम डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प? क्योंकि इस लेयर में वेन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को, यानी कि क्रेनियम के बाहर की वेन्स को क्रेनियम के अंदर की वेन्स से कनेक्ट करते हैं। क्रेनियम मतलब हमारा ब्रेन, तो इस ब्रेन के बाहर जो वेन्स हैं उनको अंदर वाली वेन्स से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर लोकेटेड वेन्स का होता है। सो चांस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम आउटर पार्ट टू इनसाइड द क्रेनियम इज वेरी हाई। इस वजह से इसको बोलते हैं डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, यानी अगर इस एरिया में चोट लग गई तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बाहर से अंदर की ओर ट्रैवल कर जाए। इसके बाद हमारी लास्ट लेयर आती है क्रेनियम के जस्ट ऊपर,
क्रेनियम के जस्ट ऊपर जो लेयर रहेगी उसको बोलेंगे पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम। तो ये हमारी स्कैल्प की 5 लेयर्स हैं। अब हम स्कैल्प की आर्टेरियल और नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में मैंने आर्टरीज और नर्व्स को एक साथ डिनोट किया है। आप इसमें एक साइड पर देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई और एक साइड पर देखेंगे नर्व सप्लाई। हालांकि ये होता पूरे स्कैल्प पर है। तो ये एक स्कैल्प का सुपीरियर व्यू है, ऊपर से एक पर्सन का स्कैल्प देखा जा रहा है जिसमें ये इसकी नोज है। सबसे पहली आर्टरी की हम बात करें तो सबसे पहली आर्टरी हमें ये दिख रही है, इसका नाम होता है सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी। सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी। इसी के साथ में अगर हम इस वेन को देखें, इस नर्व को देखें सॉरी, तो इस नर्व का नाम होता है सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। इसके बगल में हम देखें तो ये होती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। तो इसके बगल में जो होती है ये होती है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। नेक्स्ट हम बात करें आर्टरी की तो ये होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसके बाद हम नीचे के आर्टरी की बात करें तो अभी ये आर्टरी कान से नीचे है, ईयर से नीचे है। नीचे इन द सेंस पीछे मानेंगे क्योंकि हम ऊपर से व्यू देख रहे हैं, पर्सन का व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं स्कैल्प। तो ये कान से पीछे हुई, इसको अगर हम 3D में इमेजिन करें तो पीछे मतलब हुआ पोस्टीरियर, इसलिए इसको बोला गया पोस्ट। अभी कान से है तो कान से पीछे मतलब ऑरिकुलर से, ऑरिकल, पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी, इसको बोला गया पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी। अब ये अपनी लास्ट आर्टरी है, ये ऑसिपिटल एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला गया ऑसिपिटल आर्टरी। अब हम इधर नर्व पर आते हैं तो ये 2 नर्व्स के नाम हमने देख लिए। अब हम तीसरी नर्व पर आते हैं, ये वाली। ये नर्व हमारी, अगर हम इसको आगे से देखेंगे, इस व्यू को आगे से, तो कुछ हमारे फोरहेड के बीचों बीच में आएगी। अगर हम इसको इमेजिन करें तो आगे से ये फोरहेड के सेंटर में आएगी। इस वजह से इसको बोला गया जाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ टेम्पोरल nerve. So this is zygomatic branch of temporal nerve. Next हम नर्व की बात करें ये वाली, तो this is temporal branch of facial nerve. ये होती है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इसके बाद तीसरी नर्व यहां पर आ रही है, ये हुई ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब हम बात करते हैं ईयर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के नर्व की, तो ये हो गई ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। दिस इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। अभी एक और नर्व यहां पर आ रही है जो कि ईयर के पीछे है, तो इसको नाम दे दिया गया, ईयर के पीछे है इन द सेंस posterior auricular nerve, same as posterior auricular artery, posterior auricular nerve। अब आते हैं हम इस नर्व पर, तो ये होती है लेसर ऑसिपिटल नर्व। लेसर ऑसिपिटल नर्व, लेसर की नीचे ही आएगी हमारी ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। और एट लास्ट जो हमारी लास्ट नर्व आएगी वो होती है थर्ड ऑसिपिटल नर्व। तो ये है हमारे मेजर आर्टीरियल और नर्व सप्लाई टू स्कैल्प। दैट्स ऑल अबाउट द स्कैल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।